नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 22 अगस्त 2020 दिन शनिवार, गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन गणेश जी के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है और यह महत्वपूर्ण हो जाता है उन लोगों के लिए जो गणेश भक्त हैं, गणेश जी को इष्ट बनाए हैं, गणेश जी को मानते हैं, पूजा करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में यही वह दिन है, गणेश चतुर्थी, जहां से शुरू होकर के 10 दिनों तक यह पूजा चलती है, बहुत भव्य रूप से। क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सरल पूजा बताने जा रहा हूं, गणेश चतुर्थी के दिन ही करना है, जिसको करने के उपरांत धन की प्राप्ति, मनोकामना सिद्ध हो सकती है, बड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं। देखने में तो वह छोटा, लेकिन काम बहुत अद्भुत करता है। इसके पीछे क्या कारण है? गणेश जी को मोदक, लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए इस प्रयोग में आपको लड्डू खरीद कर रखना है, या मोदक 108 लड्डू, या आपकी मनोकामनाएं बड़ी हो तो आप 1008 लड्डू खरीद के पूर्व ही रख ले। और शनिवार के दिन यह पड़ रहा है, इसलिए बहुत विशिष्ट मुहूर्त शनिवार को दिन में 11:35 से लेकर के 12:25 के बीच में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यह मुहूर्त किसी भी सिद्धि साधना को सफलता देने वाला हो जाता है, इसलिए इस मुहूर्त का प्रयोग हम लोग करेंगे। आप 11:35 तक व्रत में रहें, उसके बाद स्नान आदि करके आप पंचोपचार गणेश जी का पूजन करें। तस्वीर है तो तस्वीर में पूजा करें, या आपके पास मूर्ति है तो उनकी पूजा करें। गणेश जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी पूजा कर दें। उसके बाद करना क्या है? पंचोपचार में रोली, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती से पूजन किए। और एक विशेष बात जरूर जान लें कि आप कम से कम 5 नहीं तो 21 दुर्वा को आप हल्दी चूर्ण में मिलाकर लपेटकर एक एक करके गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ा दें। यह जरूरी है गणेश जी की पूजन में। उसके बाद आप संकल्प लें। संकल्प की क्रिया मानसिक करें कि मैं फला कार्य के लिए, या धन प्राप्ति के लिए, या जॉब प्राप्ति के लिए, या शिक्षा में सफलता के लिए, कंपटीशन में सफलता के लिए, गृह प्राप्ति के लिए, भूमि भवन वाहन प्राप्ति के लिए, जो भी है किसी एक संकल्प ले, एक, सारे के सारे ना ले, क्योंकि पूरे शक्ति को एक दिशा में ले जाना है ताकि वह कार्य सिद्ध हो। और उसके बाद गणेश जी का महामंत्र आप उसे ध्यान से सुने। ओम गण गणपतये नमः। यह गणेश जी का महामंत्र है। इस मंत्र से आपको करना क्या है? यदि आपने 108 लड्डू रखे हैं तो पंचोपचार पूजा करने के उपरांत जो आपकी पूजा की विधि है, गणेश जी की पूरी पूजा कर लिए और मोदक का भोग भी लगा लिए। उसके बाद आपने संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद आप एक लड्डू उठाएंगे और बोलेंगे ओम गण गणपतये नमः, रख देंगे।
गणेश जी के सामने बड़ी सी थाल रखे, उस पर रखते जाए। इसी तरह 108 लड्डुओं को ओम गण गणपते नमः कहते हुए रखते जाए। सारे लड्डू आप चढ़ा दे गणेश जी को। यदि आपने 1008 लड्डू रखे हैं तो उसे भी इसी तरह 1008 मंत्रों के साथ गणेश जी के चढ़ावे गणेश जी को। पूजा समापन हो गई। उसके बाद आप इसका प्रभाव क्षमा याचना कर ले। पूजा समापन के बाद कोई भूल चूक हो तो क्षमा करे, प्रभु मेरे कार्य को सिद्ध करे। उसके बाद जब आप आसन छोड़ रहे हो तो नीचे जमीन में थोड़ा पानी गिरा दें और उसे माथे से लगा के उसके बाद आसन छोड़ें। बहुत सारी क्रिया करना नहीं है, ये क्रिया जरूर करें। क्षमा याचना करें और आसन छोड़ने से पूर्व जल को तिलक लगा ले जो जमीन पर आप जल डालें। आप पाएंगे कि इस प्रयोग का, पूजा का, अनुष्ठान का प्रभाव आपको दिखेगा। कितने दिनों के अंदर में यह दिखेगा आपको? 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 माह, 3 माह। यदि 3 माह के अंदर में आपको यह प्रयोग के बाद भी सफलता नहीं मिली, देखिए प्रयोग तो सब करेंगे। जिनके ग्रह गोचर बहुत अच्छे चल रहे हैं उन्हें तो तुरंत सफलता दिखेगा। उसने जॉब के लिए किया और जॉब मिल गई, धन के लिए किया, धन मिले। लेकिन जिनके ग्रह गोचर काफी अनिष्टकारी चल रहे हैं, शनि की 7.5 ढैया, कोई अशुभ ग्रह, मार्केश ग्रह, दरिद्र ग्रह की दशा चल रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है। मान लिया जाए कि यमद्रुम योग है आपके कुंडली में, भिखारी योग है आपके कुंडली में, दरिद्री योग है आपके कुंडली में, और आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गणेश जी का इस अनुष्ठान को करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं आ रही। कुछ आया और मज़ेदार नहीं रहा, मतलब जितनी आपकी कामना थी, लाखों करोड़ों आवे, वो ना आ पाया। तो फिर क्या करेंगे? दोस्तों एक बात ध्यान रखें, आपने इस अनुष्ठान को किया, आप अधिक दिन तक वेट ना करें, 1 माह तक की वेट करें। जिस दिन आपने संपन्न किया है वहां से लेके अगला चतुर्थी का, जो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी आएंगे, वहां तक का वेट करें। आपने देखा आपके काम संपन्न नहीं हुए, इसका अर्थ है कि आपकी ग्रह गोचर काफी कठिन है। आप इसे पुनः फिर रिपीट करें चतुर्थी को, फिर काम नहीं बनता है, फिर अगले महीना की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष को फिर रिपीट करें। बार बार गणेश जी का इस अनुष्ठान को आप रिपीट कर देते हैं तो गणेश जी को तो मानना पड़ेगा और आपके कार्य संपन्न करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं दोस्तों, इस तरह आप इस अद्भुत प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। और ओम गण गणपते नमः, यह जो महामंत्र है, इसका प्रयोग करके देखें, आपको लाभ दिखेगा और आप इसका लाभ लें। यदि आपको लाभ होती है और आप देखें कि आपने जिस कार्य के लिए इसको किया और आपको लाभ मिल गया, आपकी कामना छोटी है तो 108 लड्डू का प्रयोग को आप 3 माह 4 माह तक कर सकते हैं। लेकिन आपकी कामना बड़ी है, जो आपके लिए बड़ी लगता हो, किसी और के लिए वह छोटी हो सकती है, लेकिन आपके लिए लगता हो कि यह तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे जॉब मिल गई, बड़ी बात है कि मुझे करोड़ों रुपया मिल गए, बड़ी बात है कि इतने दिनों से शादी नहीं हो रही थी, बेटी की नहीं हो रही थी और बेटी की शादी हो गई, बड़ी बात है कि संतान सुख हो नहीं रहा इतना दिनों से, 10 साल हो गए विवाह को। तो उस अवधि में आपको जो आपको लगे कि बड़ी बात है, तो उस अवधि में आप 108 का प्रयोग नहीं, 1008 लड्डू का प्रयोग करें, मोदक का प्रयोग करें। गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपके कार्य को संपन्न करेंगे। यह अद्भुत प्रयोग है, क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है। बार बार आप तो जीवन में देखते हैं
कि साहब को खुश करना हो तो उन्हें पैकेट भेजिए, जिससे साहब खुश होते हैं। अब तो दुनिया ही ऐसा है। लेकिन गणेश जी के साथ ऐसी बात नहीं है। उन्हें मोदक प्रिय है, इसलिए मोदक चढ़ाने वालों के ऊपर गणेश जी की विशेष कृपा बन जाती है। और जो इस तरह के प्रयोग करते हैं उनके ऊपर तो कृपा बनेगी ही। तो इस प्रयोग का आप लाभ लें। धन्यवाद।